हेलो, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका की दुनिया में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूँ जम्मू की राजधानी श्रीनगर में और झीलों का यह खूबसूरत सा शहर जिसे धरती का स्वर्ग भी बोला जाता है, मैं आज उसकी सैर करवाने वाली हूँ आपको। श्रीनगर आने के लिए आपको अगर बाय ट्रेन आ रहे हैं तो जम्मू तवी स्टेशन आना होगा। इसके अलावा बाय फ्लाइट और बाय बस भी आसानी से यहाँ पहुँचा जा सकता है। वैसे तो श्रीनगर अपनी नदियों और झीलों के लिए फेमस है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे बाग बगीचे भी हैं जो दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। श्रीनगर में लोग हाउस बोट में रहना काफ़ी पसंद करते हैं और मैं उसकी आज सैर करवा रही हूँ। श्रीनगर जो है वो झीलों का शहर है। यहाँ पे हर जगह आपको झील और नदियाँ नज़र आएंगी। डल लेक और निगिन लेक और झेलम नदी, उस सब पे आपको बोट हाउस मिल जाएंगे। पर मैं जहाँ का टूर करवाने जा रही हूँ आपको, वो झेलम नदी के किनारे है। मैं टूर करवाऊंगी उस हाउस बोट का नाम ब्यूटी फ्लावर है। ये बिल्कुल लाल मंडी रोड पे है और एसबीएस म्यूजियम के सामने। और यहाँ पे इसके सामने आपको पूरा पार्किंग एरिया मिलेगा और पार्किंग एरिया के आगे गार्डन मिलेगा। तो हम पहुंच गए हैं अपने ब्यूटी फ्लावर में, जो बिल्कुल झेलम नदी के किनारे है और ये बहुत ही खूबसूरत है। और इसके आसपास जितने भी आप देख रहे हो बहुत सारे फ्लावर हैं, हर कलरफुल रोजेज हैं। और अंकल ने बहुत कुछ लगा रखा है। ये बोट हाउस जिस अंकल का है वो अंकल भी बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे भी मिलाऊंगी आपको। जब मैं कल रात को यहाँ आई थी तो ये स्टेप्स के बाद यहाँ पे सामने से वुडन की सीढ़ियाँ लगी हुई थी, यहाँ से डायरेक्ट आप उस पर जा सकते थे। लेकिन रात को झेलम नदी का लेवल थोड़ा बढ़ गया, जिस वजह से अंकल ने उसको शिफ्ट कर दिया है साइड से। तो हम अभी उसको आपको ले चलेंगे उसकी सैर करवाने। कल अभी हमें बताने वाले हैं कि श्रीनगर में कहाँ कहाँ बोट हाउस है और कहाँ कहाँ आप स्टे कर सकते हो और ये कितना पुराना है, कब से चला आ रहा है, ये सब अभी हमें अंकल बताने वाले हैं। ये जो हाउस बोट है ये तो बहुत पुराना है, रिवर साइड का। जो रिवर जहलम था पहले इसी साइड से हाउस बोट आते थे। ज़्यादा यहाँ इंडियन टूरिस्ट आते थे रिवर साइड पे, या फिर फॉरेनर्स वगैरह लोग आते थे, वो डल लेक ज़्यादा स्टे करते थे। जो रिवर साइड में हाउस बोट में था उनका मतलब आना जाना आसान होता था। लाल चौक सिटी साथ में था, खाने पीने का सुविधा था, वो ज़्यादा उन जगहों में नहीं रहता था। अब दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है। अब ज़्यादा लोग लाइक करता है डल लेक में। ये 3-4 जगह हाउस बोट है। एक तो चिनार लेक है, वो तो ख़त्म होता जा रहा है, चिनार बाग। और दूसरा निगीन, तीसरा डल, और चौथा ये हो गया रिवर साइड। तो यहाँ ब्यूटी फ्लावर में पहुँचने का सबसे इजी तरीका कैसे लोग आ सकते हैं यहाँ पे? अभी यहाँ सीधा बस स्टैंड पे कस्टमर उतरता है, हमारे आदमी वहाँ रिसीव करने जाता है। जब फ़ोन आता है उसको लेने भी जाता है, या खुद भी आ सकता है, उसको लोकेशन पे डालना है, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं। जब TRC पहुँचा फिर 2 किलोमीटर हमारा हाउस बोट दूर है। एयरपोर्ट से आएगा फिर 10 किलोमीटर 9 किलोमीटर के अंदर एयरपोर्ट है। वहाँ से उनको बाइक लिफ्ट मिलता है, कैब मिलता है, वो उसको छोड़ता है। और ड्राइवर साहब को एड्रेस बताता है, वो उसको ले जाता है। मैं निकल रही हूँ श्रीनगर की सैर पे और श्रीनगर का सबसे फेमस प्लेस जहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं वो है डल लेक। तो सबसे पहले मैं वहाँ जाऊँगी। डल लेक में हर तरफ आपको खूबसूरत शिकारा दिखेंगे और यहाँ पे 800 रुपये पे करने पड़ते हैं 2 घंटे के लिए, जहाँ 8 पॉइंट दिखाए जाते हैं। तो जब से मैं शिकारा से डल लेक की सैर कर रही हूँ तो मैंने गुलफाम लेक देखा और फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस जो कि वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है वो मैंने देखा। नेहरू बाग जो बिल्कुल डल लेक के बीचों बीच है और ये बहुत फेमस है यहाँ पर। तो ये और इसमें वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं और कैफेटेरिया भी है। अब हम ये बाग की सैर करेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे अपने शिकारा पे। अगर खुद को अकेला समझते हो तो यात्रा करना शुरू करो, सच मानिए नए रिश्ते आपका स्वागत करेंगे।
डल लेक के बाद मैं निकल गई जगत गुरु आदि शंकराचार्य टेम्पल पे। इस स्थान पर कश्मीर यात्रा के दौरान आदि शंकराचार्य जी ठहरे थे। हेलो दोस्तों, डल लेक के बाद मैं आई हूँ गुरु शंकराचार्य मंदिर में, जो कि श्रीनगर मेन सिटी में है और ये एक पहाड़ी के टॉप पर है और यहाँ से श्रीनगर का व्यू बहुत अच्छा दिखता है। और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भारत यात्रा के दौरान गुरु शंकराचार्य यहाँ पे इन्होंने तपस्या की थी और काफ़ी टाइम यहाँ पे बिताया था। सम्राट अशोक के पुत्र ने इस मंदिर को बनाया है। यहाँ 280 सीढ़ियाँ हैं जो चढ़ के मंदिर पे आना पड़ता है। तो ये मंदिर देवदार और एप्रिकॉट्स के जंगलों के बीच में है और यहाँ से श्रीनगर का व्यू बहुत ही अमेजिंग दिखता है। तो चलते हैं मंदिर के अंदर। शंकराचार्य टेम्पल के बाद मैं निकल चली हूँ श्रीनगर के बागों की सैर के लिए। मैं पहुंच गई श्रीनगर के फेमस बागों में एक चश्मे शाही बाग, जिसे रॉयल स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने सबसे बड़े बेटे दारा सिंह को यह बाग गिफ्ट में दिया था। चश्मे शाही बाग मार्च से नवंबर के महीने तक खुला रहता है और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ अप्रैल से अक्टूबर तक आते हैं। चश्मे शाही बाग के बाद मैं आ गई शालीमार बाग, जो श्रीनगर के सबसे फेमस मुगल बागों में एक है और ये श्रीनगर शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर ही है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्रीनगर के सबसे फेमस बाग शालीमार बाग में, जिसे जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के याद में बनाया था। श्रीनगर में 3 फेमस मुगल बाग हैं। चश्मे शाही, जहाँ मैं गई थी अभी, और निशान बाग, जहाँ मैं नहीं जा सकी संडे के कारण, वहाँ बहुत रश था तो मैं बाहर से ही उसे देखी। और उसके बाद मैं आ गई शालीमार बाग, क्योंकि ये सबसे फेमस है। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहीं आते हैं शालीमार बाग में, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं शालीमार बाग देख लेती हूँ। तो चलते हैं, फिर देखते हैं शालीमार बाग। हज़रत बल दरगाह, जो डल लेक के बाईं ओर स्थित है, ये मुस्लिम समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। ऐसी मान्यता है कि इसमें पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी का एक बाल रखा हुआ है, जिससे लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है। श्रीनगर के सेंटर में है लाल चौक, जो कि अपने राजनीतिक घटनाओं के लिए फेमस है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि श्रीनगर का ये व्लॉग कैसा लगा।